हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जीटीए के लीगल प्रोविजन समझे थे। एंड एक वीडियो में हमने फ्रेट चार्जेस पे जीएसटी का एंट्रीज कैसे करते टैली प्राइम में वो समझा था। एंड उसका 3B में इम्पैक्ट कैसे आएगा और लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होगी बैलेंस शीट में वो समझा था। एंड उसके बाद जीटीए अपना टर्नओवर जीएसटी रिटर्न दैट इज जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में कैसे रिपोर्ट करना है वो समझा था। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेरीज है तो उनको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए जीटीए की सर्विसेज पे कि उनका जीएसटी में कैसे अकाउंटिंग करे, इम्पैक्ट कैसे ले बुक्स में और जीएसटी के रिटर्न्स पे कैसे इम्पैक्ट ले, तो वो समझेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते दोस्तों। जीटीए मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। देखिए, हु पेज जीएसटी वाइल हायरिंग अ जीटीए सर्विस। आप किसी ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहे हैं जीटीए से, ठीक है, मीन्स आप उनको फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन जीएसटी पे करेगा, ठीक है। इफ अ जीटीए प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द सर्टेन बिजनेसेस, recipient of services is required to pay GST under reverse charge। देखिए, certain businesses, कुछ बिजनेसेस है उनको अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो recipient of services is required to pay GST under reverse charge, ठीक है। तो certain बिजनेस क्या होते हैं वो एक बार समझ लेते हैं, वापस रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, विच बिजनेसेस आर लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज फॉर जीटीए। द फॉलोइंग बिजनेसेस दैट इज रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो इनको अगर जीटीए से सर्विस ले रहे हैं दीज पर्सन्स, तो इनको आरसीएम बेसिस पे वो सर्विसेज पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। देखिए, हु विल पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 डेटेड 28 June 2017। द पर्सन हु पेज और इज लाइबल टू पे फ्रेट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड in goods carries located in taxable territory shall be treated as the receiver of service। देखिए, जीएसटी कौन पे करेगा? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। अगर ये सर्टेन बिजनेसेस है रिसिपिएंट, ठीक है, तो जो रिसिपिएंट कौन होगा? जो पे कर रहा है और या फिर लाइबल टू पे फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड and he is located in taxable territory shall be treated as the receiver of service, ठीक है। तो ये देखिए, सप्लायर होता है कंसाइनर, ठीक है, एक पार्टी ये होगी। दूसरा होता है जीटीए एंड थर्ड पार्टी होती है रिसिपिएंट। रिसिपिएंट क्या? देखिए, रिसिपिएंट परचेज कर रहा है गुड्स फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर क्या कर रहा है? सेल करेगा गुड्स टू रिसिपिएंट। अभी जो गुड्स का मूवमेंट होगा किसके थ्रू होगा? जीटीए के थ्रू। तो जीटीए की सर्विस भी यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तभी क्या करेगा सप्लायर? जीटीए को ट्रक में लोड करेगा माल और रेसिपिएंट तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसमें रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन होगा? जीटीए सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, ठीक है, बाय रोड। तो रेसिपिएंट कौन माना जाएगा जीटीए की सर्विस का? अगर सप्लायर ये जीटीए को पेमेंट कर रहा है फ्रेट चार्जेस का तो सप्लायर रेसिपिएंट माना जाएगा। अगर जो परचेजर है कंसाइनी जिसको माल पहुंच रहा है, ठीक है, ये देखिए ट्रक से माल पहुंच रहा है, तो रिसिपिएंट अगर फ्रेट चार्जेस जीटीए को पे करेगा तो ये रिसिपिएंट ऑफ सर्विस
माना जाएगा सर्विस रिसीवर ऑफ जीटीए। तो रिसिपिएंट को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर सप्लायर पे करेगा फ्रेट चार्जेस टू जीटीए तो सप्लायर को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और रिसिपिएंट पे करेगा तो रिसिपिएंट को करना पड़ेगा। तो वो रिसीवर ऑफ सर्विस माना जाएगा जो पे करेगा या फिर लायबल टू पे फ्रेट चार्जेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन के ऊपर, मतलब ट्रांजैक्शन क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हु इज लायबल टू पे फ्रेट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन बाय रोड लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज द रिसीवर ऑफ सर्विस। देखिए, अगर पेमेंट कर रहा है सेंडर मतलब सप्लायर, ठीक है, तो सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, जीटीए सर्विसेज पे, मतलब सप्लायर जो फ्रेट चार्जेस पे करेगा जीटीए को फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू रिसीव कंसाइनी बाय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय रोड। ठीक है, तो जो सप्लायर है सेल्स कर रहा है दैट इज कंसाइनर, वो पे करेगा जीएसटी ऑन अंडर आरसीएम बेसिस। इफ द सप्लायर ऑफ गुड्स कंसाइनर पेज द जीटीए को ये पेमेंट करेगा सप्लायर, then the sender will be treated as the recipient of GTA service. If he belongs to the category of persons above, then he will pay GST on reverse charge. Category of persons means these category of persons. ठीक है, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये कैटेगरी का पर्सन है सप्लायर, तो सप्लायर को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अभी आपका क्वेश्चन आता है कि सपोज जीटीए सप्लायर को बिल देगा, ठीक है, तो जीटीए ने ऑप्शन चूज करके रखा है 12% जीएसटी। ठीक है, तो जीटीए जो बिल देगा तो 6 मतलब 12% जीएसटी चार्ज करके बिल देगा, तो सप्लायर को आरसीएम पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। और दूसरा केस, जीटीए अगर बिल देगा विदाउट एडिंग जीएसटी, ठीक है, मतलब आपको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना है सप्लायर को। तो आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा केस लेते हैं अपोजिट। सपोज ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ठीक है, ये सेल कर रहा है, ये परचेजर है, मतलब इसको सेलर मानते हैं, एक परचेजर गुड्स। तो ये सेलर ट्रांसपोर्ट करेगा गुड्स, फिर ये पहुंचेगा रिसिपिएंट के पास। ठीक है, अभी इस केस में क्या कंडीशन है कि जीटीए की सर्विस का पेमेंट मतलब फ्रेट चार्जेस का पेमेंट करेगा रिसिपिएंट, ठीक है, टू जीटीए। तो रिसिपिएंट is liable to pay GST under reverse charge. ठीक है, payment by receiver. If the liability of freight payment lies with the receiver, that is consignee, then the receiver of goods will be treated as a receiver of transportation services. If he belongs to any of the above category of persons, then he will pay GST on reverse charge basis. ठीक है, अभी इस केस में भी समझते हैं कि जीटी अगर जीएसटी लगा के बिल दे रहा है रिसिपिएंट को, तो रिसिपिएंट को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपली जो जीटीए का बिल आएगा अपनी बुक्स में बुक कर लेगा, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट चार्जेस और जीएसटी का क्रेडिट बुक कर लेगा और टोटल अमाउंट जीटीए के नाम पे बुक कर लेगा और उसको पेमेंट करके अकाउंट नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर जीटीए बिल इशू करेगा रिसिपिएंट को, उस पर जीएसटी लगा के नहीं देगा और उस बिल में लिखेगा कि दिस बिल इज लायबल टू अंडर आरसीएम, ठीक है, तो रिसिपिएंट को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और अपनी बुक्स में अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट देना पड़ेगा। तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है जिसपे टैली में कैसे बुकिंग करना है फ्रेट चार्जेस का, जिसपे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी का बुकिंग कैसे करते हैं और लायबिलिटी कैसे क्रिएट करते हैं और 3B में कैसे इम्पैक्ट लेते हैं उसका, वो सब सीखा था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियोस। तो यहाँ पे रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। ओके, तो आई होप ये क्लियर है।
अभी देखिए कैसा होता है कि बहुत जनों को कन्फ्यूजन होता है कि सेल्स पे फ्रेट लग रहा है, परचेज बिल पे फ्रेट लग रहा है, और ट्रांसपोर्टर का बिल आ रहा है फ्रेट चार्जेस का, तो कैसे करें, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली समझना है कि आप कौन है पहले, ठीक है। आप सप्लायर है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप सप्लायर ऑफ गुड्स है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, बराबर। किसको कर रहे हैं, रिसिपिएंट मतलब परचेजर को, ठीक है। तो इस केस में आपका टर्म्स कंडीशन क्या है कि जो परचेजर है उसको आप ट्रांसपोर्ट करके देंगे गुड्स उनके गोडाउन तक या उनके फैक्ट्री तक, जो भी है, ठीक है। मतलब रिसिपिएंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सप्लायर की है। तो सप्लायर क्या करेगा, एक जीटीए को हायर करेगा, उनको बोलेगा कि भाई ये गुड्स यहाँ से परचेजर के प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करना है। तो जीटीए क्या करेगा, यहाँ से गुड लोड करेगा, फिर बाई रोड के थ्रू जाके रिसिपिएंट को गुड्स डिलीवर कर लेगा, तो वहां पे अनलोड कर लेगा वापस, ठीक है। तो जीटीए ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय रोड, ठीक है। अभी जीटीए क्या करेगा, एक बिल इशू करेगा सप्लायर को, ठीक है। तो या तो क्या होगा, जीटीए उसमें जीएसटी लगा के देगा, तो ये सप्लायर को उस पर आरसीएम पे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा केस अज्यूम करते हैं कि जीटीए बिल देता है सप्लायर को, उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करता है और बिल में लिखता है कि दिस सर्विस इज लायबल अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, अंडर जीएसटी। तो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, जो जीटीए का बिल आएगा सप्लायर को, उस पे सप्लायर को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा और उसका क्रेडिट क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा केस देखते हैं कि सप्लायर सेल्स बिल इश्यू करेगा परचेजर को, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ गुड्स लिखेगा, उसका रेट अमाउंट सब लिखेंगे, ठीक है, और उस पर जीएसटी कितना आता है वो भी लिखेंगे, ठीक है, और उसमें ऐड कर देंगे फ्रेट चार्जेस, ठीक है। तो वो भी आपका सेल ऑफ गुड्स में कवर हो जाएगा, तो उस पर आपको जीएसटी आरसीएम पे भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो जीटीए का बिल आएगा उसके एंगल से देखना है कि उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है आई थिंक। दूसरा केस समझते हैं कि आप रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है, मतलब आप परचेजर है, ठीक है। इसी केस में अपन समझते हैं दूसरा एग्जांपल। सपोज आप सेलर ऑफ गुड्स है, ठीक है, आपने सेल करना है गुड्स टू परचेजर को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, परचेजर आएगा आपके पास, वो परचेज करेगा गुड्स, ठीक है। तो आपका टर्म्स कंडीशन क्या है कि आपने सेल कर दिया गुड्स, तो आपके बिजनेस प्लेस से गुड्स को रिसिपिएंट के प्लेस तक ले जाने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट जो परचेजर है, जिसने माल खरीदा उसकी है, ठीक है। तो रिसिपिएंट क्या करेगा, अभी जीटीए को हायर करेगा, ठीक है। फिर उनको बोलेगा कि भाई आप, मैंने यहाँ से परचेज किया, तो आप वहां से माल लोड करके मेरे प्लेस पे लेके आओ, फिर यहाँ पे अनलोड करो, ठीक है। तो ऐसे जीटीए क्या करेगा, रिसिपिएंट को सर्विस दे रहा है अभी, ठीक है। तो आपके केस में जीएसटी की बात आएगी नहीं, क्योंकि आपको जीटीए का बिल आएगा नहीं और आप बिल में ऐड करके भी नहीं देंगे फ्रेट चार्जेस, ठीक है। तो आपको जीएसटी ऑन फ्रेट चार्जेस कहीं पे आएगा ही नहीं आपके केस में, ठीक है। फिर रिसिपिएंट को जो बिल आएगा जीटीए का, तो अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि जीटीए अगर जीएसटी चार्ज करके दे रहा है तो रिसिपिएंट को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। अगर जीटीए बिल देता है विदाउट चार्जिंग जीएसटी, दैट इज 5% पे एप्लीकेबल है, और बिल में लिख के आएगा कि दिस सर्विस इज अंडर आरसीएम, तो रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि जीटीए की सर्विस के लिए रिसिपिएंट कौन माना जाएगा, जो जीटीए को पेमेंट करेगा फ्रेट चार्जेस का। सप्लायर कर रहा है तो सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, और रिसिपिएंट कर रहा है तो रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन फ्रेट चार्जेस ऑफ सर्विसेज, ठीक है, फ्रेट चार्जेस पे। ये आपको क्लियरली समझना है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आपको पहले समझना है कि आपका केस कहाँ है, कि मतलब आप जीटीए की सर्विस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, पहले ये समझना होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर है ये कि जो जीटीए की सर्विस रिसीव कर रहा है मीन्स वो जीटीए को पेमेंट करेगा। तो उसमें देखना है कि जीटीए का बिल 12%
जीएसटी लगा के आ रहा है तो आपको आईटीसी सीधा क्लेम करना है, आरसीएम बेसिस पे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जीटीए का बिल आता है 5% के हिसाब से, और उसमें लिखा रहेगा कि दिस सर्विस इज अंडर आरसीएम, तो आपको उस केस में पे करना पड़ेगा जीएसटी अंडर आरसीएम बेसिस, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।